दिल्ली हिंसा पर केंद्र सरकार की पहली प्रतिक्रिया आई है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह संकेत दिया है कि किसानों से बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं होने जा रहे। प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि बातचीत की संभावना अब खत्म हो गई है। और ये प्रतिक्रिया इसलिए अहम क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब सवाल यही उठ रहे थे कि क्या अब सरकार बातचीत उसी तरह से करेगी जैसे कि अब तक के बीते दौर में होती रही है 2 महीने के वक्त में। तो इस पर तमाम शंकाओं पर विराम लगाते हुए केंद्रीय मंत्री ने साफ स्पष्ट कहा कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, बातचीत खत्म नहीं हुई है। आइए आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा। हुआ उस पर क्या, उस पर 4 बजे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें सारे सवाल पूछने की इजाजत है। पुलिस सरकार का ही हिस्सा होती है, वो पहले जानकारी देंगे ना, पहले जानकारी स्टेप बाय स्टेप। सेक्रेटरी को कुछ अलग होता है, कैबिनेट अलग होती है। चलो बहुत उसके बारे में जो भी कुछ चर्चाएं होती है या निर्णय होते हैं सही समय पर बताया जाएगा। तो शाम 4 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। नजर इस पर भी हमारी टिकी रहेंगी क्योंकि अब मामले की जांच क्राइम ब्रांच को भी सौंपी गई है। दिल्ली में कल किसानों के ट्रैक्टर परेड के नाम पर लाल किले में जो उत्पात हुआ उसकी कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें देखा जा सकता है कि उपद्रवियों के जत्थे ने कैसे मनमानी की, हिंसा फैलाई, तोड़फोड़ की और अराजकता का माहौल लाल किले पर बना रहा। दिल्ली हिंसा की भयावह तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से उपद्रवियों की हिंसा की तस्वीरें दहलाने वाली हैं। नागलोई और दूसरे इलाकों से सीसीटीवी तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उपद्रवियों ने किस कदर कोहराम मचाया। आईटीओ से लेकर लाल किला, तो वहीं नागलोई की तस्वीरें भी आपके सामने। जमकर तोड़फोड़ की गई, उत्पात मचाया गया, हिंसा हुई, पुलिस के साथ भी धक्कम धक्का हुई। इस दौरान लाल किले की वो तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली हैं जिसमें प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी आमने सामने हैं और दीवार से नीचे गिरते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। और आइए इस वक्त सीधे रुक करते लाल किले का। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा वहां पर मौजूद हैं। अरविंद, क्राइम ब्रांच को मामले का इन्वेस्टिगेशन सौंपा गया है और शाम 4 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, लेकिन कल के दिन भी आप वहां मौजूद थे, अब आज भी आप वहां मौजूद हैं। कल के दिन से अब तक तस्वीर कितनी बदली है? सीधे मीनाक्षी मैं आपको दिखाता हूं तस्वीरें। लाल किला है सामने की तरफ। अमूमन रोजाना जिस तरह से यहाँ सब कुछ चलता है, जीवन उसी तरीके से चलता है। ये जो लाल किले के सामने ट्रैफिक मूवमेंट है वो पूरी तरह से सुचारू ढंग से चालू है, लेकिन तस्वीर सिर्फ इतनी बदली है कि लाल किले के अंदर भारी तादाद में जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिसकर्मी, जरा आप हट जाए तो हम आपको दिखाएं, भारी तादाद में सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी है और एक एक करके जो बस है वो जो फोर्स के साथ अंदर आ रही है और जा रही है। कैमरा पर्सन कहेंगे जरा एक बार वो तस्वीरें दिखाएं, जरा साइड हट जाए। लाल किले की ये तस्वीरें हैं, इसलिए ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है कि क्योंकि कल यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं था। लाल किले को पूरी तरीके से जो प्रोटेस्टर है उन्होंने हाईजैक कर लिया था, लेकिन कल देर रात सभी को यहाँ से हटाया गया है और फिलहाल न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उन सभी को यहाँ तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, लेकिन जो कल तस्वीरें आई थी वो शर्मनाक थी और आज भी सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके तस्वीरें आ रही हैं उस वक्त की जब प्रोटेस्टर ने पूरी तरीके से लाल किले को हाईजैक कर लिया। एक बात बताइए, मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगी अरविंद। आज सुबह जब हम डिबेट कर रहे थे, राकेश टिकैत हमारे साथ पैनल पर मौजूद थे और अपनी सफाई में उनका ये कहना था कि पुलिस ने जो रास्ते अलाउ किए हुए थे उनको बंद कर दिया और इस वजह से ये एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई और फिर वो धीरे धीरे जिस तरह के उत्पात में तस्वीर बदली है वो पूरे देश ने देखा। राकेश टिकैत के इस बयान में कितनी सच्चाई है या सिरे से ये झूठ है? मैं मीनाक्षी बताऊं, मैंने वो डिबेट भी
जी देखिए मीनाक्षी, मैंने वो आपका डिबेट भी देखा था और मैं आपको बताऊं, एक बाइट आपने सुनी होगी, वो बाइट मैंने भेजी थी। वो बाइट अब जांच एजेंसियों के पास भी है और मैं आपको बताऊं बड़ी ब्रेकिंग कि राकेश टिकैत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है गाजीपुर थाने में। और जो वीडियो मैंने भेजा है, अमूमन वो वीडियो मीडिया कर्मियों को नहीं देते हैं राकेश टिकैत। कैमरे के सामने जब कोई बवाल होता है तो लोगों को एक रणनीति के तहत समझाते बुझाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस वीडियो का कंटेंट सुनिए तो उस कंटेंट में क्या बोला जा रहा है। लाठी गोजी लेकर आ जाइयो, समझ जाइयो, जमीन की लड़ाई है, अपने जमीन की लड़ाई है। तो जो भोले भाले किसान हैं, जो अब किसी न किसी तरीके से परेशानी पे आए होंगे, ये नेता कहीं ना कहीं उनको गुमराह करते हुए दिख रहे थे। और कम से कम वो बाइट है, वो बाइट सिर्फ अपने लोगों को भेजा गया था इसलिए ताकि इस बाइट को सुनकर लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में आए। और वो बाइट कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा, वो बाइट साफ साफ उकसाने वाली लग रही है। शायद यही वजह है कि इस वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये दलील दे देना इतनी बवाल के बाद, देखिए सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, इन तमाम बॉर्डर को जो लीड कर रहे हैं वो किसान नेता हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि सरकार से बातचीत करने कौन जाता है? वो लाखों की संख्या में लोग नहीं जाते हैं। वो प्रोटेस्टर जो यहाँ आए थे लाल किले में वो नहीं जाते हैं, जाता वो है जो किसान लीडर होता है। और ये बड़ी बात अरविंद आप यहाँ पर कह रहे हैं, 11 लेवल, बड़ी बात अरविंद आप यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए, अगर वो नेता जो अगुवाई कर रहे हैं, अगर वो इस तरह से कोरा झूठ बोलते हैं तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी से वो किस तरह से भाग रहे हैं, ये तस्वीर आज पूरे देश के सामने है। अब एफआईआर उन पर भी दर्ज हुई है, जिस बात की जानकारी हमें यहाँ पर अरविंद दे रहे हैं, और पुख्ता सबूत है पुलिस के पास। लेकिन इस बीच आपको हम एक बार तस्वीर फिर दिखाते हैं लाल किले की, क्योंकि आज की सुबह जब हमारी संवाददाता मिलन शर्मा वहां पहुंची तो कैसे तबाही के निशान उन्होंने कैमरे पर कैद किए, अभी से देखिए। कल्चरल मॉन्यूमेंट है, पूरे देश का कल्चर मॉन्यूमेंट है। जिस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग्स तोड़ी गई हैं, साइड में रखी गई है, टूटी हुई गाड़ी एक तरफ, बुकिंग काउंटर की तहस नहस कर दी है, ये सारे दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिवली आज तक पे, ये अंदर आने के बाद हमें दिखाई दिए गए हैं। आप सोचिए, मैं एक बार फिर कैमरा पर्सन से कहूंगी ऊंचाई दिखाइए, यहाँ से नीचे अगर आप गिरेंगे जरूर आपको चोट लगेगी। देखिए कम से कम 5 फीट गहरा, 5 से 6 फीट गहरा यहाँ पर ऊंचाई है इसकी। तो यहाँ से जब वो वीडियो से नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं हमारे जवान, और उस तरफ देखिए वो गेट अभी भी बंद है, पुलिस की तैनाती अभी भी लगी हुई है, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स है, एंटी राइट गियर में पैरामिलिट्री फोर्स भी खड़ी है। और एक तरफ से ये जो बसें हैं इसमें भरकर जो पुलिस वाले आए हैं, अभी भी लाल किले की ऐसी ही स्थिति है। एक जगह टूटी हुई गाड़ी रखी हुई है, ये सारे बैरिकेड्स ओवरटर्न कर दिए गए हैं, बुकिंग काउंटर हमने आपको दिखाया किस तरीके से तोड़ा गया है। अंदर भी इस वक्त पुलिस तैनात है, लेकिन एक जो बस है अंदर वो टूटी हुई रखी हुई है। देखिए सब जगह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हालत थी लाल किले की 26 जनवरी को, जिस दिन यहाँ पर प्रधानमंत्री और काफी सारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद होते हैं। जिस तरीके से किसान और उनके साथ कुछ दंगाई यहाँ घुसे, ये हालत देखिए। ये एंट्री पॉइंट है जहां पर सब कुछ तहस नहस पड़ा हुआ है। ये चेकिंग मशीन्स है, यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे सिक्योरिटी चेकिंग मशीन्स है। अजय ठाकुर आपको दिखाएंगे, एंट्री पॉइंट के बैरिकेड्स तक तोड़ दिए गए, अंदर चेकिंग मशीन्स, सब तहस नहस पड़ा हुआ है। और पुलिस ने अभी ये एज एविडेंस रिकॉर्ड किया है, इसे टच नहीं किया है, इसलिए हम भी आपको एक्सक्लूसिवली दिखा पा रहे हैं। ये हालत है इस वक्त लाल किले की, ये हालत है इस वक्त लाल किले के अंदर के। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, हजारों की तादाद में जब यहाँ पर लोग घुसे तो क्या हालत यहाँ पर हुई हो, इसी से आप अंदाजा लगा सकती है। देखिए देखिए ये दरवाजा किस तरीके से तोड़ा हुआ है। एक तरफ से पूरा जो ऑफिस है, सिक्योरिटी ऑफिस, इसको तहस नहस किया हुआ है। सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए गए, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, तो ताकि पता ना चले या कोई दिख ना सके कि कौन आए कौन गए। इस तरीके से इन दंगाइयों ने आकर जो लाल किले के अंदर हुड़दंग मचाया, उसको आप इस वक्त लाइव देख पा रही हैं। और सोचिए ये लाल किला जो इतना प्रोटेक्टेड रहता है, काफी सिक्योरिटी रहती है यहाँ पर, ये सब हुआ उसके बावजूद
सवाल ये भी उठता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस वक्त कहाँ थे, किस हालत में थे, क्या वो इन दंगाइयों से आउट नंबर हो गए, क्या उनके जो लोग थे यहाँ पर कम थे, ये सारे सवाल भी है। लेकिन आसपास मैं अजय ठाकुर से कहूंगी, दिखाते रहिए आपको कि ये सारी चीजें जो एक सिक्योरिटी लेवल का बैरिकेड है एंट्री करने के लिए, ये तो सारा तहस नहस हो गया, बुरी तरीके से यहाँ पर हुड़दंग मचाया गया। और उसके बाद किसान नेता अगर ये कहते हैं कि हम नहीं जानते ये कौन थे और हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो इस पर भी कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। ट्रैक्टर मार्च से पहले किसानों ने कुछ वादे किए थे, एडवाइजरी जारी की थी, लगा था सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, लेकिन परेड शुरू होने से पहले ही जो कुछ हुआ उसे सिर्फ देश ने नहीं विदेश ने भी देखा। आपको हम दिखाते हैं कि आखिर क्या थे वादे और असल में हुआ क्या। क्या पुलिस को निशाना बनाने के लिए था ट्रैक्टर मार्च? क्या बसों में तोड़फोड़ के लिए था ट्रैक्टर मार्च? क्या भीड़ के बीच खतरनाक स्टंट दिखाने के लिए निकाला था मार्च? क्या लाल किले पर उपद्रव करने के लिए निकाली थी ट्रैक्टर परेड? ट्रैक्टर मार्च की आड़ में बवाल के पीछे कौन? ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का ये वीडियो वायरल हो रहा है। टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 2 महीने से हजारों किसानों के साथ बैठे हैं। टीवी कैमरे पर शांतिपूर्ण आंदोलन की बात करने वाले टिकैत वीडियो में किसानों से लाठी डंडों के साथ आने की बात कर रहे हैं। तो क्या अंदर ही अंदर किसानों को उकसाया भी जा रहा था? दोस्तों, जो रूट तय हुआ है वहीं पे रहना है, और जो साथी कहीं पहुंच गए हैं, कोई लाल किले की तरफ जा रहे हैं, कोई प्रगति मैदान की तरफ जा रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें ये नहीं करना। शांति रहेगी तो किसान जीतेगा, शांति नहीं रहेगी तो किसान नहीं जीत पाएगा। मेरी आप सबसे निवेदन है, मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपील है किसानों से, कहीं रूट से मत हटिए, कोई तोड़फोड़ नहीं, अगर हमारी तरफ से कोई हिंसा होगी हम जीतेंगे नहीं। साफ है, किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान कर दिया, लेकिन शुरू होने से पहले ही परेड उनके हाथों से निकल गई। आईटीओ, लाल किला, नांगलोई, गाजीपुर बॉर्डर, ये 4 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किसानों के वेश में पहुंचे शरारती तत्वों ने किस तरह सड़कों पर तांडव किया। बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस पर हमला बोला गया, पुलिस और डीटीसी बसों को निशाना बनाया गया, ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट किए गए। वो सब कुछ हुआ जिसकी न अनुमति थी, न किसान नेताओं ने ऐसा होने का वादा किया था। आइए आपको बताते हैं संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या एडवाइजरी जारी की थी और क्या हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था किसी भी तरह का हथियार और लाठी लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन लोग तलवार के साथ भी नजर आए। कहा गया था कि किसान नेताओं की गाड़ी को कोई ओवरटेक नहीं करेगा, लेकिन किसान नेताओं की गाड़ी से पहले ही शरारती तत्वों के ट्रैक्टर निकल गए। वादा था कि तय रूट से बाहर कोई गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन ये तस्वीरें गवाह है कि इसका पालन नहीं हुआ। कहा गया था कि सड़क पर बिना वजह रुके तो हटा दिया जाएगा, लेकिन आईटीओ और लाल किले पर घंटों तांडव होता रहा। कहा गया था कि एक ट्रैक्टर पर ड्राइवर समेत अधिकतम 5 लोग बैठे होंगे, लेकिन इसका भी पालन नहीं हुआ। वादा ये भी किया गया था कि लाइन से चलेंगे किसान और रेस नहीं लगाएंगे, लेकिन रेस तो छोड़िए, खतरनाक स्टंटबाजी भी हुई और इसमें ट्रैक्टर चालक की मौत भी हुई। नजर रखना चाहिए, हम तो किया, सारे अरेंजमेंट किया, बोला ना करोड़ों लोग किया, 2 जगह कुछ घटना घट गया। ये 2 जगह को पुलिस को रोकना चाहिए था ठीक ढंग से। इतना दूर आने कैसे दिया, कैसे लाल किला में फहरा दिया, पुलिस खड़ा हुआ देख रहा है, तो इसलिए बोला कुछ साठगांठ था, हमको बदनाम करने के लिए साजिश का एक हिस्सा। बताया जाता है कि काफी पहले से किसानों के बीच ट्रैक्टर मार्च को लेकर मतभेद था। कुछ तत्व दिल्ली में प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। इन नेताओं से संयुक्त किसान मोर्चा ने किनारा कर लिया था, लेकिन हुआ उल्टा।
संयुक्त किसान मोर्चा किनारे पर पड़ गया और उपद्रवी तत्व आगे आ गए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, रामकिंकर सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। कल के हंगामे के खलनायक के तौर पर दो चेहरे उभर रहे हैं। एक्टर से एक्टिविस्ट की कोशिश कर रहे दीप सिद्धू और गैंगस्टर का चोला उतारकर सामाजिक कार्यकर्ता बनने की कोशिश कर रहा लखा सिधाना। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस इन दोनों की भूमिका की जांच कर रही है। किसान आंदोलन का खलनायक कौन? क्या दीप सिद्धू ने किसानों को उकसाया? क्या लखा सिंह सिधाना है बवाल का गुनहगार? सेंट्रल दिल्ली और लाल किले में जितना भी प्रदर्शन हुआ, जमकर हिंसा हुई, इसमें दो किरदार वो सामने आ रहे हैं जांच एजेंसियों के। पहला नाम है दीप सिद्धू, जो लाल किले में जो झंडा फहराया गया उसमें उसकी प्रमुख भूमिका थी। दूसरा पंजाब का जो गैंगस्टर है लखा सिधाना। जी हाँ, कल से ये दो चेहरे सुर्खियों में है। पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन कांग्रेस सांसद से लेकर किसान नेता खुलकर नाम ले रहे हैं। इन लोगों का पता था भी इतनी फंडिंग इनके ऊपर आ रही है। पिछले हफ्ते एनआईए ने होम मिनिस्ट्री ने केस किया इस आदमी के ऊपर और कुछ आदमियों को, दीप सिद्धू के ऊपर बाय नेम और इसके और लोगों के ऊपर, पर इन्हें उठाया नहीं, इन्हें पकड़ा नहीं। किसान संगठनों ने कहा है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल दूर रखा जाएगा क्योंकि इनके अलगाववादी रुझान है। ये वो दीप सिद्धू हैं जो कि सनी देओल के बिल्कुल राइट हैंड मैन थे बीजेपी के साथ। एक सुर से दीप सिद्धू का नाम आ रहा है, तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं दीप सिद्धू है कौन। पिछले साल नवंबर के महीने में दीप सिद्धू अचानक सुर्खियों में आए थे, जब पुलिस वालों के साथ वो कृषि कानून पर अंग्रेजी में चर्चा कर रहे थे। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठे कि अंग्रेजी में बोलने वाला ये किसान कौन है। बाद में खुलासा हुआ कि ये पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू है। Please do not try to give it any other color. उनके बारे में कहा जाता है कि वो सनी देओल के करीबी रहे हैं और सनी देओल के चुनाव प्रचार की कमान भी संभाल चुके हैं। अब वो किसान आंदोलन के जरिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में खुद की छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लाल किले पर हंगामे के वक्त दीप फेसबुक लाइव कर रहे थे और बाद में बाइक से भाग निकले, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा और लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसके पीछे दीप सिद्धू का नाम अब सामने आ रहा है। किसान संगठनों ने न सिर्फ दीप सिद्धू से किनारा किया बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। लेकिन सवाल ये है कि जो उपद्रवी आगे था, जो हिंसा को बढ़ावा दे रहा था, जिसने प्रोवोक किया, समय रहते उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? साथ ही किसान संगठनों ने जब उसे मंच पहले नहीं दिया तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि वो उनके बीच शामिल होकर इस भीड़ का हिस्सा बन गया? हालांकि 26 जनवरी के बवाल पर दीप सिद्धू ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन शर्मनाक घटना का बचाव भी कर दिया। जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया, इसलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। उधर दीप सिद्धू से अपना नाम छुड़ाने के बाद सांसद और अभिनेता सनी देओल ने ट्वीट कर दीप के साथ किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार किया है। अगर लखा सिंह सिधाना की बात करें तो वो पंजाब का गैंगस्टर बताया जाता है। लखा सिधाना पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। किसान आंदोलन के दौरान वो लगातार किसानों को भड़काता रहा। लखा सिधाना का इतिहास सुनकर आप चौंक जाएंगे। पंजाब में ही उस पर हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती जैसे 26 मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, कई बार जेल की सलाखों के पीछे भी जा चुका है। लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करना चाहता था। किसानों की 60 दिन की कमाई एक दिन में लुट गई। किसानों के बड़े बड़े नेता हाशिए पर चले गए और उपद्रवी केंद्र में आ गए।
जबकि लखा सदाना और दीप सिद्धू को किसानों ने प्रदर्शन से भगा भी दिया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही वो बॉर्डर पर आए और अपने साथ काफी लोगों को लेकर आए, जिन्होंने यहाँ पर पुलिस पर हमले किए, जमकर तोड़फोड़ की। उसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं, लखा सदाना ने सिंघू बॉर्डर पर रेड लाइट पर जो प्रदर्शनकारी बैठे हैं उनके बीच भड़काऊ भाषण भी दिए। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कानून से खेलने वालों को ये खेल यकीनन महंगा पड़ने वाला है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में उपद्रवियों की वजह से 200 कलाकार कल लाल किले के करीब फंस गए। उनमें कालाहांडी के 30 से 35 बच्चे भी शामिल थे, जो गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अभी ये बच्चे दिल्ली के गांधी स्मृति में हैं, जहां इनसे मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। इन्हीं बच्चों के साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा भी इस वक्त मौजूद है। सीधे संजय के पास चलते हैं। संजय, मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रही हूं कि ये बच्चे जिस तरह से बंधक बने रहे 7 से 8 घंटों के लिए वहां पर, क्या अनुभव इन बच्चों का था? कल के दिन से क्या स्मृतियां ये अपने दिल में लेकर जाएंगे? तकलीफ होती है ये सोचकर संजय। जब अफरा तफरी मचती है उस समय कई खबरें भी इधर की उधर हो जाती हैं। ये बच्चे लाल किले में नहीं, जबकि ये राजपथ पर अपनी प्रस्तुति देने के बाद, वजाखल वो प्रस्तुति देने के बाद ये वापस आ रहे थे गांधी स्मृति, और वहां जब ये बस में बैठे तो इन्हें बताया गया कि अभी किसानों की रैली है, ट्रैफिक जैम है, लिहाजा उनको अभी यहीं बस में ही रहना है। और उस बस में ये 5 घंटे से ज्यादा समय तक वहीं रहे। लेकिन उस 5 घंटे कैसे गुजरे, इन्हीं बच्चों की जबानी हम बात करते हैं। हमारे साथ श्वेता हैं। श्वेता, पूरा टाइम 5 घंटे आप लोगों को क्या क्या पता चला, ब्रीफिंग क्या हुई और उस समय क्या होता रहा? हमारा खत्म होने के बाद 12:30 को खत्म होने के बाद डांस, उसके बाद हम लोग बस में ही थे, मानसिंह रोड पे रुके। हम लोग रुके लेकिन नहीं पता था कि ये सब हो रहा है। लगा कि ट्रैफिक जाम है, सब लोगों ने भी यही बोला कि ट्रैफिक जाम है बोल के। 1 घंटा हुआ तब भी सोच रहे थे ट्रैफिक जाम ही हुआ है, कुछ मतलब सराउंडिंग में कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सब रोड ही खाली था। और उसके बाद हम लोग उधर ही रुके, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, खाना पीना भी उधर ही खाए। और जब 5 घंटा हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस आए रेस्क्यू मतलब एस्कॉर्ट करने के लिए। उसके बाद जब हम पहुंचे गांधी दर्शन में, जब पहुंचे तब पता चला कि ये सब हो रहा है। जब लोग हम बस में थे, हमारे पास ना फोन था ना कुछ भी नहीं था, इसीलिए हम लोग मतलब कुछ ऐसे उधर ही गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे, बस में ही थे। 80 स्टूडेंट ऐसे बेफिक्र ही थे और कुछ नहीं पता था। ये सारे छात्र हैं, कलाकार हैं, ओडिशा के कालाहांडी जिले से आए हैं। तो ये 5 घंटे आप लोगों को बिल्कुल ये भनक भी नहीं लगी कि दिल्ली में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है? कहीं आंसू गैस के गोले छूट रहे हैं, कहीं नहीं। मैं तो एस्कॉर्ट के हिसाब से आई हूँ, तो हमें पता था, एस्कॉर्ट सबको पता था, लेकिन बच्चों को हमने बताया नहीं। हम उनसे बताए कि ये हो रहा है, रोड जाम है ITO पे, जब रोड जाम खत्म हो जाएगा तब हम लोग निकलेंगे। लेकिन हमारे पास पुलिस भी आ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, ठीक थे। अच्छा, सारे लोग कर रहे थे। आपसे भी बात करेंगे, पहले बच्चों से बात कर लें। तो बेटा, 5 घंटे क्या करते रहे आप लोग? खाने के पैकेट थे या कैसे खाना खाया? नहीं सर, हम जहाँ पे स्टे किए थे उधर दुकान था और बाथरूम भी था। कुछ हमें परेशानी नहीं हुई, सब कुछ जुगाड़ दिया गया था। और हम बस पे एंजॉय कर रहे थे। बड़े सीनियर्स थे, सर लोग थे, मैम लोग थे, हमारे इंस्ट्रूमेंट सब था। कोई नाच रहा था, कोई ड्रामा कर रहा था, कोई फ्लूट बजा रहा था, तो हमारा वैसा टाइम पास हो गया। और बच्चे होने का यही फायदा होता है, टेंशन नहीं होती। और खाना वाना आप लोगों को रिफ्रेशमेंट के पैकेट मिले हुए थे? क्या था, कहाँ से आया या पुलिस लेके आई खाना, कैसा? नहीं, हम जहाँ पे थे वहाँ पे एक दुकान था, तो वहाँ से लाके हमें सारे मैम लोग ने दिए। हाँ, वहाँ पे टॉयलेट भी था, तो हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुआ, हम बस पे ही थे, अंदर ही थे, हम बाहर भी नहीं निकले। तो वहाँ पे कोई गाना गा रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई फ्लूट बजा रहा था, तो हमको कुछ ऐसा। आप लोग को पता कब चला कि दिल्ली में ऐसा कुछ हो रहा है? जब हम यहाँ आने के बाद हमें पता चला, तो बहुत थोड़ा सा डर लगा और कुछ नहीं लगा। फिर आपके पापा लोगों का फोन आया, मम्मी पापा का, और वहाँ से? हाँ आया था, बहुत पूरा सब लोग घबरा गए थे, कैसे हैं क्या बोल के। अरे हमारे मम्मी पापा भी घबरा गए थे, वो भी पूछ रहे थे कुछ हुआ तो नहीं, सब कुछ सही है। तो फिर उसके बाद आपको डर लगा जब मम्मी पापा को बता दिया सब कुछ ठीक है? हाँ फिर सर, जब टीवी में देखा सारा कुछ तो डर लगा फिर? या
नहीं सर जी, थोड़ा थोड़ा लगा, पर हमारे साथ हमारे सर थे, मैम थे, तो हमको कुछ भी प्रॉब्लम होने के लिए नहीं दिया। जब हम लोग आए, फिर हम लोग रुके, उसके बाद हमको पता चला था कि हाँ ये सब हो रहा था यहाँ पे। फिर हम लोग हम तो फोन भी नहीं लिए थे, फिर हमारे मैम लोग ने बोला कि ये सब हुआ है, तो हमको फिर पता चला। तो पता चला फिर डर लगा? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा डर। हम तो डर रहे थे कि कहीं अंदर ना आ जाए रात में। अच्छा, ये भी डर था? हम वही समझ के डर रहे थे, कहीं हम लोग सोए रहेंगे तो आके हमारे वो जो खिड़की को तोड़ के अंदर घुस जाएंगे बोल के। सर शुरुआत में बहुत अच्छी एक लाइन कही थी संजय की, जो एक पूरी तस्वीर दिखाई दे रही थी उससे अलग भी तस्वीर में और कहीं कुछ हो रहा था जो शायद नोट ना हो, लेकिन आज आपकी इस रिपोर्ट से ये नोट हो रहा है कि वो बच्चे हैं जो रास्ते में फंस गए थे और इनका जो अनुभव है वो कैसा रहा उन्होंने बताया। परिवार कितनी चिंता में पड़ गया था वो भी हमने देखा। लेकिन आपको लाल किले में जो कुछ कल हुआ उस आंदोलन की सबसे भयानक तस्वीर जो थी, जिस दौरान पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे, ये तस्वीरें ऐसी हैं जो यूं भुलाई नहीं जा सकेंगी। भारत के इतिहास में काले पन्ने के तौर पर यह दर्ज रहेगी। तबाही का मंजर आपको हम इस रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर भी देखिए जब ट्रैक्टर परेड के नाम पर लाल किले में जो उत्पात हुआ, उस उत्पात ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कई उपद्रवी ऐसे हैं जो घोड़ों पर सवार होकर भी लाल किले में दाखिल हुए, हाथों में अलग अलग झंडे। हालांकि ये भी देखिए कि जो एक पैक्ट पुलिस और किसान संगठन के नेताओं के बीच हुआ था, जिसमें 37 शर्तें थी और उन शर्तों पर सहमति के बाद ही अनुमति मिली थी, धज्जियां उड़ा दी गई उन शर्तों की। कोई और झंडा नहीं होगा तिरंगे के सिवाय, लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, किसी भी तरह का भड़कावे वाला कोई नारा नहीं होगा। आप यहां पर आवाज सुन लीजिए किस तरह की है। ट्रैक्टर्स पर चलना था, लेकिन ट्रैक्टर्स को एक लाइन में चलना था, एक लिमिटेड गति बनाकर चलना था, वैसा हो नहीं पाया। उल्टा पुलिस के साथ टकराव की स्थिति प्रदर्शनकारियों की रही और वो टकराव इस स्तर तक पहुंच गया कि तबाही के मंजर भी हमने आपको लाल किले के भीतर दिखाए थे। किसानों के रूप में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने लाल किले पर जो कुछ किया उसे लेकर देश में गुस्सा है। कल जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं लाल किले के अंदर से उपद्रव की एक एक तस्वीर। देश के मान का अपमान हुआ, देश के गुमान का अपमान हुआ। लाल किला के बाहर बवाल हुआ। अंदर भी जमकर तोड़फोड़ हुई। किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ हुआ उसकी झलक कल से दिख रही है, लेकिन जो नई तस्वीर आई है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मंगलवार को हुए उपद्रव के बाद सबसे पहले आज तक की टीम लाल किला के अंदर दाखिल हुई और चप्पे चप्पे पर प्रदर्शनकारियों के गुनाहों का सबूत कैमरे में कैद किया। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा और मिलन शर्मा सबसे पहले लाल किला के टिकट घर पहुंचे। इसी टिकट घर से टिकट लेकर पर्यटक लाल किला देखने जाते हैं। कल हुई हिंसा के बाद यहाँ का मंजर भी देखिए। टिकट घर की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। एंट्री टिकट बिखरे पड़े हैं। लाल किले के इसी टिकट घर के अंदर का हाल भी देख लीजिए। इस वक्त हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे लाल किले से अंदर से, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स जिसमें आप देखेंगे किस तरीके से दंगाइयों ने अंदर आके हुड़दंग मचाया। अंदर ले चलते हैं आपको। ये देखिए टिकट्स यहाँ पर सब जगह गिरी हुई हैं। ये बाथरूम है यहाँ पर, पूरा तोड़ दिया गया है एक तरीके से, पूरी तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर जो बोर्ड्स हैं, स्विचेस हैं, ड्रॉर्स हैं, एक यहाँ पे प्लेट है यहाँ पे जो मोड़ दी है एक तरीके से। कानून को धता बताकर प्रदर्शनकारी किसान कल लाल किला के अंदर घुसे और पुलिस वालों पर हमला करने लगे। बचाव में पुलिस कर्मियों को गड्ढे में कूदकर जान बचानी पड़ी। 10 फीट से ज्यादा की गहराई होने के बाद भी पुलिस वाले बेबस हो गए थे।
लाल किले के लाहौरी दरवाजे के नीचे ये वही जगह है जहां लगभग 24 घंटे पहले यहीं 2 पुलिसकर्मियों को सैकड़ों उपद्रवियों ने घेर लिया और यहीं दीवार से चिपके अपनी जान की भीख मांग रहे थे, हाथ जोड़े हुए। और इसके साथ ही अब हम उस खाई में हैं जिस खाई में पुलिस वालों ने उपद्रवियों के हमलों से बचने के लिए यहाँ कूद कर अपनी जान बचाई। उग्र प्रदर्शनकारियों ने लाल किला की निगरानी में लगे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की। सीआईएसएफ की ये गाड़ी है जिसे बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ के उल्टा यहाँ पर फेंक दिया है। ये देखिए, ये चीजें जो दंगाइयों ने अंदर की है, जो अपने आप को किसान कह रहे थे, ये चीजें वो यहाँ पर करके आए हैं। ये सीआईएसएफ की गाड़ी है जो पूरी तरह के तरीके से तोड़ दी गई है। आज तक की टीम लाल किले के अंदर उस जगह पहुंची जहां पर्यटकों के सामानों की स्कैनिंग की जाती है। अब जरा वहां का हाल भी देख लीजिए। चेकिंग मशीन्स है यहाँ पर, एंट्री पॉइंट पे सिक्योरिटी चेकिंग मशीन्स है। अजय ठाकुर आपको दिखाएंगे, एंट्री पॉइंट के बैरिकेड्स तक तोड़ दिए गए, अंदर चेकिंग मशीन्स, सब तहस नहस पड़ा हुआ है। और पुलिस ने अभी ये एज एविडेंस रिकॉर्ड किया है, इसे टच नहीं किया है, इसलिए हम भी आपको एक्सक्लूसिवली दिखा पा रहे हैं। ये हालत है इस वक्त लाल किले की, ये हालत है इस वक्त लाल किले के अंदर के। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, हजारों की तादाद में जब यहाँ पर लोग घुसे तो क्या हालत यहाँ पर हुई हो। लाल किले में घुसे हमलावरों ने 26 जनवरी को यहाँ भी मौका मिला तो उत्पात मचाया। अब सीसीटीवी रूम का हाल देखिए। यहाँ उपद्रवियों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, डीवीआर के तार तोड़ दिए, सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। लाल किला एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे होते, और जब ऐसी स्थिति में एक जगह पर आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरे टूटे भी हुए हैं, कुछ ऐसे बचे भी हुए हैं। इसलिए हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो वीडियो वायरल हुई, वो भी जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को, पुलिस को गिराया जा रहा था एक गड्ढे से यहाँ पर, तो ये रूम बिल्कुल उस गड्ढे के सामने सामने दिखाई देता है। जिस जगह पर सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं उस कमरे में भी आंदोलनकारी पहुंचे थे और जमकर उत्पात मचाया था। वो पूरा सिक्योरिटी रूम ही तहस नहस कर दिया, ऑडियो रूम ही तहस नहस कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे जैकेट्स कुछ पड़ी हुई है पैरामिलिट्री पर्सनल की, यहाँ पर रखी हुई। ये रूम देखिए आप, सब टूटे हुए शीशे, उल्टे किए हुए टेबल, सिक्योरिटी का पूरा इक्विपमेंट उखाड़ कर फेंक देना। इसमें दिल्ली पुलिस को भी जरूर दिक्कत आएगी विजुअल एविडेंस निकालने में। राजपथ परेड में इस्तेमाल झांकियों को भी उपद्रवियों ने टारगेट किया। कई झांकियों पर पथराव किया, सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकते रहे, फिर भी हुड़दंग जारी रहा।